जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, अगर आपके हाथ से मोबाइल फोन ले लिया जाए, इंटरनेट बंद कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अब से किताबें भी सिर्फ हाथ से लिखी जाएंगी, तो आपको कैसा लगेगा? आपको ये शायद मजाक लगेगा, लेकिन तारीख में एक ऐसा वक्त भी आया था जब एक ऐसी इजाद सामने आई थी जो हजारों किताबें चंद दिनों में छाप सकती थी। और मुस्लिम दुनिया के एक बड़े हिस्से ने उसको कबूल करने की बजाय उसको रोकने की कोशिश की। और सिर्फ यही एक इजाद नहीं, कैमरा, टेलीविजन, रेडियो और लाउड स्पीकर, इवन आज के दौर की बात करें तो क्रिप्टो और एआई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें अभी तक मुस्लिम दुनिया का एक हिस्सा शशोपंज का शिकार है। ईदर इट्स एक्सेप्टेबल और नॉट। मैं बड़ी ही एहतियात के साथ यहाँ हराम और हलाल का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा और ना ही मैं किसी पर तनकीद करने की कोशिश कर रहा हूं। आज के एपिसोड में मैं सिर्फ आप लोगों के सामने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज की बात करूंगा जो हिस्ट्री में पहले तो इस्लामिक वर्ल्ड में क्वेश्चनेबल रही या फिर नाकाबिले कबूल रही और बाद में आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनको पहले पहल मुस्लिम हलकों ने शदीद मुखालफत का सामना करवाया और बाद उन्हीं टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके दावत इस्लाम, तालीम और रोजमर्रा जिंदगी के असरार और रमूज सिखाए गए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इस ताखीर की आखिर हमें कीमत क्या अदा करना पड़ी? क्या सिर्फ चंद साल जाया हुए या फिर पूरी की पूरी एक तहजीब अपनी इल्मी बर्तरी खो बैठी? आज के एपिसोड में हम मुस्तनद शवाहद की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि नई टेक्नोलॉजी के खौफ ने मुस्लिम दुनिया को क्या नुकसान पहुंचाया और हम आज इस तारीख से क्या सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकसूद अहमद मीसम और आप देख रहे हैं मीसम स्पीक्स। आज की कहानी में एक हैरान कुन मोड़ भी है, क्योंकि एक ऐसा वक्त भी हुआ करता था जब पूरी दुनिया मुसलमानों से नई नई टेक्नोलॉजी सीखा करती थी। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया? आज जब हम ये सुनते हैं कि मुसलमानों ने फलां टेक्नोलॉजी को रद्द कर दिया, उसके बारे में सवालिया निशान उठा रहे हैं, तो हमारे जहनों में एक खतरनाक गलतफहमी पैदा हो सकती है। ऐसा हरगिज नहीं था कि मुसलमान हर नई आने वाली टेक्नोलॉजी के मुखालिफ रहे हों, बल्कि हकीकत तो इसके बिल्कुल बरअक्स है। 8वीं से 13वीं सदी तक इस्लामी दुनिया इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इल्मी मरकज हुआ करती थी। बगदाद का बैतुल हिकमा, करतबा की अजीम लाइब्रेरियां, दमिश्क के अस्पताल और समरकंद की रसदगाहें, ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, बल्कि ये उस दौर की सिलिकॉन वैली थी। यही वो जगह थी जहां पर अलजबरा को एक मुनज़्ज़म शक्ल मिली। यही वो जगह थी जहां रोशनी पर जदीद तहकीक की बुनियाद रखी गई। इसी जगह पर फल्कियात, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और जोग्राफिया में ऐसे ऐसे काम हुए जिनके ऊपर यूरोप ने बाद में अपनी तरक्की की बुनियाद रखी। मौर्रिख जॉर्ज सालिबा लिखते हैं कि यूरोप की ये जो सानिया आप लोगों को नजर आती है, ये अचानक से पैदा नहीं हुई, बल्कि इसकी जड़ें इस्लामी दुनिया की सदियों पर मुहित साइंसी रिवायात में थी। यहाँ एक और दिलचस्प हकीकत भी है। कागज, जिसे आज हम आम चीज समझते हैं, वो भी मुसलमानों ने इजाद नहीं किया था। उसकी इजाद चीन में हुई, लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ उसको अपनाया ही नहीं, बल्कि कागज की सनत को इतनी तरक्की दी कि बगदाद, दमिश्क और काहिरा
किताबों की आलमी मंडी बन गए। मौर्रिख जोनाथन ब्लूम के मुताबिक अगर मुस्लिम दुनिया कागज की टेक्नोलॉजी को ना अपनाती तो शायद इस्लामी तहजीब का इल्मी इनकलाब कभी आता ही ना। यानी इब्तदाई मुस्लिम तहजीब की ताकत नई टेक्नोलॉजी को इजाद करने से ज्यादा उसको जल्दी से अपनाने में थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यही तहजीब जो दुनिया को इल्म बांट रही थी नई इजादात से खौफजदा होने लग गई। तो सोचने की बात यह है कि ये तब्दीली आखिर कहां से आई। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम दुनिया का जवाल सिर्फ मंगोल लोगों के हमले से पैदा हुआ। अगरचे 1258 में बगदाद की तबाही एक बहुत बड़ा सानहा थी, लेकिन ज्यादातर मौर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं किसी भी तहजीब का उरूज या जवाल सिर्फ एक वाक़े से नहीं होता। मुआशी मसाइल, सियासी तकसीम, इदारों की कमजोरी, जंगें और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की रफ्तार, ये सारे अवामल मिलकर तारीख का रुख बदलते हैं। और बिल्कुल इसी दौरान यूरोप में एक ऐसी इजाद सामने आई जिसने इल्म को हमेशा के लिए बदल दिया, प्रिंटिंग प्रेस। सिर्फ चंद दहाइयों में लाखों किताबें छपने लगी। इल्म पहले से कहीं ज्यादा तेजी के साथ फैलने लगा। यूनिवर्सिटियां बढ़ने लगी, साइंसदान एक दूसरे के काम से जल्द वाकिफ होने लगे। ये वो रफ्तार थी जिसका मुकाबला हाथ से लिखे जाने वाला निजाम कभी नहीं कर सकता था। और यही वो पॉइंट है जहां से शुरू होती है हमारी असल कहानी। लेकिन क्या वाकई सुल्तानों ने प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी लगाई? क्या उलमा ने उसको हराम करार दिया था या फिर हकीकत कुछ और ही है? और सबसे अहम सवाल, अगर मुस्लिम दुनिया ने प्रिंटिंग प्रेस को यूरोप के साथ ही अपना लिया होता तो क्या आज दुनिया की तारीख मुख्तलिफ होती? एपिसोड के अगले हिस्से में हम असल तारीखी दस्तावेजात की रोशनी में ये जानेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस की मुखालफत क्यों हुई, उसमें मजहब, मईशत, सियासत और किताबों के मफादात का क्या किरदार था, और उस ताखीर की इल्मी और माशी कीमत पूरी मुस्लिम दुनिया ने कैसे चुकाई। सन 1450 के आसपास जर्मनी के शहर माइंज में एक शख्स ने एक ऐसी मशीन तैयार की जिसने शायद पूरी इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। उस शख्स का नाम था जोहानस ग्यूटेनबर्ग। ये पहली मर्तबा नहीं था कि दुनिया में प्रिंटिंग मौजूद थी। चीन और कोरिया में इससे पहले भी कई किस्म की तबात इस्तेमाल हो चुकी थी, लेकिन मूवेबल मेटल टाइप प्रिंटिंग प्रेस जब इजाद हुई तो उसने किताबें छापने के अमल को तेज, सस्ता और मौसर कर दिया। सिर्फ चंद दहाइयों में हजारों नहीं लाखों किताबें छपने लगी। मौर्रिख एलिजाबेथ आइंस्टाइन के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस ने सिर्फ किताबें नहीं छापी बल्कि उसने इल्म की रफ्तार बदल दी। जहां पहले एक किताब को नकल करने में कई महीने लग सकते थे, अब वही किताब सैकड़ों बल्कि हजारों अफराद तक एक ही वक्त में पहुंच सकती थी। इसी वजह से यूरोप के अंदर साइंसदान एक दूसरे की तहकीकात को पढ़ने लगे। नई गलतियां जल्द दुरुस्त होने लगी, तहकीक तेजी से आगे बढ़ने लगी, यूनिवर्सिटियों की तादाद बढ़ी और इल्म पहली मर्तबा अशराफिया से निकलकर आम लोगों तक पहुंचने लगा। एक अंदाजे के मुताबिक सन 1500 तक यूरोप में तकरीबन 2 करोड़ किताबें छप चुकी थी, जबकि अगली सदी के आते आते ये तादाद कई गुना बढ़ गई थी। सोचिए, अगर एक तहजीब रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों किताबें पढ़ रही है, जबकि दूसरी तहजीब अभी भी किताबों को हाथ से लिख रही है, तो फिर दोनों की रफ्तार एक जैसी कैसे रह सकती है? लेकिन अब असल सवाल शुरू होता है। जब ये इनकलाब सारी दुनिया में फैल रहा था, उस वक्त उस्मानी सल्तनत क्या कर रही थी? और यही वो पॉइंट है जहां इंटरनेट पर सबसे ज्यादा गलत मालूमात फैलाई जाती है। अक्सर कहा और सुना यह जाता है कि इस्लाम ने प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अगर हम तारीख का मुताला करें तो हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। हकीकत यह है कि उस्मानी सल्तनत में कई अवामल एक साथ काम कर रहे थे। सबसे पहली बात तो यह है कि हजारों अफराद की रोजी रोटी हाथ से किताबें लिखने पर कायम थी। उन्हें स्क्राइब्स या कातिब कहा जाता था। अगर एक मशीन एक दिन में वो काम कर दे जिसको करने के लिए सैकड़ों कातिब कई हफ्ते लगाते हैं, तो ऑब्वियसली इससे उनका मुआशी मुफाद मुतासिर होता था।
تھا۔ اور یہاں پر دوسرا مسئلہ عربی رسم الخط کی پیچیدگی تھی۔ اس زمانے کی پرنٹنگ ٹیکنالوجی عربی حروف، نقطوں اور اعراب کو درست انداز میں چھاپنے میں مکمل ماہر نہیں تھی، اور خاص طور پر جب بات کریں قرآن کریم کی پرنٹنگ کی، وہاں آتا تھا ایک سنجیدہ مسئلہ کہ اگر وہاں کوئی خدا نخواستہ غلطی ہوئی، اٹ کین بیکم اے ڈیزاسٹر۔ اور اس لحاظ سے تیسرا عنصر تھا ریاستی پالیسی۔ مورخین کے مطابق عثمانی حکومت نئی ٹیکنالوجی کو فوری طور پر ہر شعبے میں اختیار کرنے کی بجائے ایک محتاط انداز اپناتی تھی، خاص طور پر اس وقت جب معاملہ مذہبی نوعیت کا ہو۔ اور ہاں، کچھ علماء نے بھی خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن یہ کہنا کہ تمام علماء ایک ہی رائے رکھتے تھے بالکل غلط ہے۔ در حقیقت یہی تاریخ ہمیں دکھاتی ہے کہ مسلم دنیا میں اس معاملے پر مختلف قسم کی آراء موجود تھی۔ اسی لیے جب 1727 میں ابراہیم متفرقہ نے عثمانی سلطنت میں سرکاری اجازت کے ساتھ پرنٹنگ پریس قائم کیا تو اجازت مکمل طور پر ناممکن نہیں تھی۔ البتہ اس اجازت میں قرآن کریم کی پرنٹنگ موجود نہیں تھی۔ ہاں، آپ لغات، تاریخ، جغرافیہ اور دیگر غیر مذہبی کتب کی اشاعت کر سکتے تھے۔ اب یہ فیصلہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدشات عام طور پر مذہبی کتب کی درستگی سے ریلیٹڈ تھے، نہ کہ ہر قسم کی پرنٹنگ سے۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ مخالفت کیوں ہوئی، اصل سوال یہ ہے کہ اس تاخیر کی آخر قیمت کیا ادا کرنا پڑی، اور یہی وہ حصہ ہے جس کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تاریخ میں نقصان جنگ سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے رفتار کو کھو دینے سے ہوتا ہے۔ جس وقت یورپ میں لاکھوں نئی کتابیں چھپ رہی تھیں، اس وقت نئی سائنسی تحقیقات، فلکیات، طب، ریاضی اور فلسفے کی کتابیں بڑی تیزی کے ساتھ پورے بر اعظم میں پھیل رہی تھی۔ جب بھی ایک نیا تحقیق کرنے والا ایک نئی کھوج کرتا تھا تو اس کی وہ تحقیق بڑی تیزی کے ساتھ دوسروں تک پہنچ جاتی تھی، اور یہی رفتار بعد میں سائنٹیفک ریولوشن اور انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ بنی۔ دوسری طرف عثمانی سلطنت اور مسلم دنیا کے کئی حصوں میں علم کا پھیلاؤ نسبتاً سست رہا، کیونکہ ہاتھ سے لکھنا کبھی بھی مشین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ مورخین اس تاخیر کو مسلم دنیا کے زوال کی واحد وجہ نہیں کہتے، بلکہ اسے کئی معاشی، سیاسی، عسکری اور تعلیمی عوامل میں سے ایک اہم عنصر قرار دیتی ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب آپ کسی ایسی ٹیکنالوجی کو دیر سے اپناتے ہیں جو پوری دنیا کی رفتار بدل رہی ہو، تو اس کی قیمت صرف ٹیکنالوجی میں نہیں، تعلیم، معیشت، تحقیق اور عالمی اثر و رسوخ کی قیمت میں بھی ادا کرنی پڑتی ہے، اور شاید یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پرنٹنگ پریس کی کہانی یہی ختم ہو گئی تو آپ غلط ہیں، کیونکہ اگلی ٹیکنالوجی جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس نے اس سے بھی بڑا ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ جب پہلی مرتبہ کسی انسان کی تصویر ایک کاغذ پر قید ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ خدا کی تخلیق کی نقل ہے۔ بعض علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا، مگر آج وہی کیمرہ حج کے لاکھوں مناظر دنیا تک پہنچاتا ہے، اسلامی لیکچرز ریکارڈ کرتا ہے، اور ہر مسلمان کے پاسپورٹ اور آئیڈینٹی کارڈ کا لازمی جز بن چکا ہے۔ ایپیسوڈ کے اگلے حصے میں ہم اس کنٹروورشل ہسٹری کا مطالعہ کریں گے جس میں کیمرے، فوٹوگرافی، لاؤڈ سپیکر کو پہلے ریجیکٹ کیا گیا اور بعد میں ایونچولی ایکسپٹ بھی کر لیا گیا۔ سن 1839 فرانس میں ایک ایجاد نے ساری دنیا کو حیران کر دیا، فوٹوگرافی۔ اب کسی انسان کا چہرہ، کسی عمارت کی شکل یا پھر کسی تاریخی لمحے کو پینٹنگ کے بغیر بھی محفوظ کیا جا سکتا تھا، مگر مسلم دنیا کے بعض حصوں میں اس ایجاد نے ایک نئی بحث چھیڑ دی تھی۔ کیا کسی انسان کی تصویر بنانا اسلام میں جائز ہے؟ اس بحث کی جڑیں اصل میں فوٹوگرافی کی تاریخ سے بھی زیادہ پرانی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جانداروں کی تصویروں کے بارے میں احادیث موجود ہیں جن کی بنیاد پر صدیوں تک فقہاء نے ہاتھ سے بنائی گئی جانداروں کی تصاویر پر مختلف آراء قائم کی۔ اور جب کیمرہ آیا تو سوال یہ پیدا ہوا، کیا کیمرہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو ایک مصور کرتا ہے، یا یہ صرف اللہ کی تخلیق کو محفوظ کر رہا ہے؟ اور یہیں سے اختلاف کی شروعات ہوتی ہے۔ کچھ علماء نے کہا فوٹوگرافی بھی تصویر ہی ہے، اس لیے
لیے ناجائز ہے، جبکہ دوسرے علماء نے استدلال یہ کیا کہ کیمرہ تصویر بناتا نہیں بلکہ روشنی یعنی لائٹ ریفلیکشن کو محفوظ کرتا ہے، اس لیے اسے ہاتھ سے بنائی گئی تصاویر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ اختلاف صرف ایک ملک تک محدود نہیں تھا، مصر، عثمانی سلطنت، برصغیر اور بعد میں سعودی عرب سمیت مختلف مسلم معاشروں میں اس موضوع پر مختلف قسم کے فتوے سامنے آئے۔ مورخ کرسٹین گروبر لکھتی ہیں کہ فوٹوگرافی نے اسلامی دنیا میں صرف ایک مذہبی بحث ہی نہیں چھیڑی بلکہ مسلمانوں کو پہلی مرتبہ یہ سوال کرنے پر مجبور کیا کہ قدیم فقہی اصولوں کو نئی جدید ٹیکنالوجی پر کس طرح لاگو کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کیمرہ واقعی ہمیشہ حرام تھا تو آج دنیا کے ہر مسلمان کے پاسپورٹ پر تصویر کیوں ہے؟ اور خانہ کعبہ کی لاکھوں تصاویر کون بناتا ہے؟ وقت گزرتا گیا اور ایک حقیقت سب کے سامنے آنے لگی۔ کیمرہ صرف تصاویر بنانے کے لیے نہیں تھا، اس کے ذریعے جرائم کی تحقیقات ہونے لگی۔ میڈیکل سائنس نے جسم کے مختلف حصوں کی تشخیص کے لیے تصویری ٹیکنالوجی کو اپنایا۔ پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس سب میں تصویر لازمی ہو گئی۔ حج اور عمرہ کی تاریخی دستاویزات، اسلامی لیکچرز، قرآن کی تعلیم، یہ ساری چیزیں کیمرے کے ذریعے دنیا بھر میں پہنچنے لگے۔ چنانچہ 20ویں صدی کے دوران بہت سارے علماء نے مختلف شرائط کے ساتھ فوٹوگرافی کو جائز قرار دے دیا، خاص طور پر شناخت، تعلیم، دعوت، صحافت اور ضرورت کے معاملات میں۔ اگرچہ دیکھا جائے تو آج بھی کچھ علماء سخت موقف رکھتے ہیں، لیکن دنیا کے اکثر مسلم ممالک نے عملی طور پر فوٹوگرافی کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لیا ہوا ہے۔ اور یہاں پر چھپا ہوا ہے ایک سبق۔ اکثر نئی ٹیکنالوجی کے متعلق پہلا سوال یہ نہیں ہوتا یہ فائدہ مند ہے یا نہیں، بلکہ پوچھا یہ جاتا ہے کہ کیا یہ ہماری پرانی سمجھ کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تصویر پر بحث سب سے بڑی بحث تھی تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ایک اور ایجاد کے بارے میں جس نے آ کر مسجدوں کے اندر اختلاف پیدا کر دیا تھا۔ آج اگر کسی مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر خراب ہو جائے تو شاید نمازی انتظامیہ سے شکایت کرنے لگیں گے، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب خود لاؤڈ سپیکر کے اوپر اعتراض کیا جاتا تھا۔ بعض علماء کا کہنا تھا اذان انسانی آواز سے ہونی چاہیے، مشین کے ذریعے آواز کو بلند کرنا درست نہیں۔ بعض علماء کو اعتراض یہ تھا کہ اس سے عبادت کی روح متاثر ہو جائے گی، جبکہ دوسرے علماء نے استدلال یہ کیا کہ لاؤڈ سپیکر بذات خود آواز کو پیدا نہیں کرتا، بالکل ویسے ہی جیسے قلم خود الفاظ کو تخلیق نہیں کرتا، صرف انہیں لکھ دیتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ یہی رائے غالب آ گئی۔ آج دنیا کے تقریباً ہر مسلم ملک میں اذان، جمعہ، تراویح، درس قرآن اور دینی اجتماعات بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریباً نامکمل سمجھے جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک مشین نہیں رہی بلکہ دعوت اسلام کا اہم ذریعہ بن گئی۔ لیکن اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی ایجاد کے متعلق جس کو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ شیطان کا ڈبہ ہے، اور بعد میں پھر اسی ڈبے سے پوری دنیا میں تلاوت قرآن نشر ہونے لگی۔ جب ریڈیو پہلی مرتبہ مسلم دنیا میں آیا تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ناقابل یقین تھا، ایک ڈبہ جس کے اندر کوئی انسان نظر بھی نہیں آتا مگر آواز آ رہی ہے۔ کچھ حلقوں میں اس کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ اگرچہ مختلف ممالک کے علماء کے رد عمل ایک جیسے نہیں تھے، لیکن بعض مذہبی حلقوں نے ابتدائی طور پر ریڈیو کو فتنہ یا ایک غیر ضروری ایجاد سمجھا، خاص طور پر اس کے ممکنہ غلط استعمال کی وجہ سے۔ لیکن پھر کچھ علماء نے سوال کو بدلا، مسئلہ ریڈیو نہیں بلکہ اس پر نشر ہونے والا مواد ہے۔ اگر یہی ریڈیو قرآن سنائے، حدیث سنائے، اسلامی تعلیمات پہنچائے تو کیا یہ دعوت کا ایک بہترین ذریعہ نہیں بن سکتا؟ اور پھر تاریخ نے وہی دیکھا، مصر سے قرآن کی تلاوت نشر ہونے لگی، سعودی عرب سے حرمین شریفین کی نشریات آنے لگی، پاکستان میں اسلامی پروگرام نشر ہونے لگے۔ لاکھوں ایسے لوگ جن تک علماء خود نہیں پہنچ سکتے تھے ریڈیو کے ذریعے دین سننے لگے۔ ایک ٹیکنالوجی جس کو پہلے پہل لوگوں نے شک کی نگاہ سے دیکھا، آخر کار اسلامی دعوت کی ایک مضبوط آواز بن گئی۔ اب تک ہم نے دیکھا پرنٹنگ پریس، لاؤڈ سپیکر اور ریڈیو، لیکن اگلی دو ٹیکنالوجیز نے تو پوری مسلم امہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، پہلے ٹیلی ویژن اور پھر انٹرنیٹ۔
इंटरनेट। क्या वाकई कुछ उलमा ने टीवी को हराम करार दिया था? इंटरनेट को इब्तिदा में किस नजर से देखा गया और फिर यही दो टेक्नोलॉजीज इस्लामी दावत की सबसे ताकतवर जराए कैसे बन गई? आइए इस पर बात करते हैं। अगर आज किसी से ये कहा जाए कि एक वक्त ऐसा भी था जब टेलीविजन को बाज़ उलमा फितने का जरिया करार देते थे, तो शायद वो हैरान रह जाए। लेकिन हकीकत यही है, जब टीवी पहली मर्तबा मुस्लिम दुनिया में आया तो कई मजहबी हलकों में खदशात पैदा हो गए। गाने, फिल्में, मखलूत मुआशरत, गैर इस्लामी मुआशरत, ये सारी चीजें, ये सारे एतराज सामने आए। तो अगर देखा जाए तो ये सारे एतराजात टीवी पर कम और उस पर नशर होने वाले मवाद पर ज्यादा थे, बिल्कुल रेडियो की तरह। और बिल्कुल रेडियो की तरह मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ आरा सामने आई, मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ फतवे जारी किए। कुछ उलमा ने मुकम्मल पाबंदी आयद करने को कहा और कुछ ने महदूद इजाजत दी। और फिर वक्त गुजरा और वही टीवी जिसको पहले पहल फितना समझा जाता था, रमजान की तरावी को दुनिया भर में नशर करने लगा। कुरान की तिलावत, उलमा के दुरूस, हज की बराह रास्त नशरियात, इस्लामी डॉक्यूमेंट्रीज और लाखों लोगों तक दीनी तालीम सब इसी टीवी के जरिए पहुंचने लगी। आज शायद ही कोई मुस्लिम मुल्क हो जहां सरकारी या निजी इस्लामी टीवी चैनल्स मौजूद ना हो। जहां हमारे लिए एक इंतहाई अहम सबक है, कभी कभार मसला इजाद नहीं होती बल्कि मसला होता है उसका इस्तेमाल। और अब आती है एक ऐसी इजाद जिसने पूरी दुनिया को एक स्क्रीन पर जमा कर दिया। 19वीं सदी में किताबों ने दुनिया बदली, 20वीं सदी में टेलीविजन ने और 21वीं सदी में यह काम किया इंटरनेट ने। शुरू में बाज उलमा और वालिदैन को यह खदशा था कि गलत मालूमात, फहाशी, वक्त का ज़िया और या फिर बच्चों पर मनफी असरात। हकीकत में ये सारे एतराजात हकीकी थे और आज भी हैं, लेकिन साथ ही इंटरनेट ने वो काम भी किया जो शायद इंसानी तारीख में पहले कभी मुमकिन नहीं था। आज कोई शख्स अफ्रीका के एक छोटे से गांव में बैठकर मदीना यूनिवर्सिटी के लेक्चर सुन सकता है। पाकिस्तान में बैठा एक तालिब इल्म हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुफ्त कोर्सेज पढ़ सकता है। कुरान की हजारों तफासीर, हदीस की डिजिटल लाइब्रेरियां, कदीम इस्लामी मखतूतात सब चंद सेकंड्स में दस्तयाब हैं। मौर्रिख गैरी ब्यूट के मुताबिक इंटरनेट ने इस्लामी दुनिया में सिर्फ मालूमात नहीं फैलाई बल्कि इस्लामी इल्मी रिवायत को डिजिटल दौर में दाखिल कर दिया। लेकिन इसी के साथ झूठी खबरें, इंतहा पसंदाना मवाद और मजहबी गलत मालूमात भी तेजी के साथ फैलने लगी। यानी टेक्नोलॉजी ने मसला पैदा नहीं किया बल्कि इंसान की नीयत और इस्तेमाल को ज्यादा ताकतवर बना दिया। लेकिन अगर इंटरनेट ने पूरी दुनिया बदल दी तो अब हमारे सामने एक नई ताकत आ चुकी है जिसको कुछ लोग इंसान की सबसे बड़ी इजाद कहते हैं और कुछ उसको इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा। आज के दौर में दुनिया एक नई बहस के अंदर दाखिल हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। कुछ लोग कहते हैं कि AI लाखों नौकरियां खत्म कर देगी। कुछ का कहना यह है कि ये इंसानी तहजीब का सबसे बड़ा कारनामा है। और दिलचस्प बात यह है कि तारीख का तकरीबन हर दौर यही कहता आया है। प्रिंटिंग प्रेस, कैमरा, रेडियो, टीवी और इंटरनेट, हर नई इजाद के साथ खौफ भी आया और उम्मीद भी। आज भी कई इस्लामी फिक्री इदारे AI के बारे में सवालात उठा रहे हैं। क्या AI से फतवा लिया जा सकता है? क्या AI कुरान की तफसीर कर सकता है? क्या AI से बनाई गई तस्वीर शरन तस्वीर शुमार होगी? ये सारे सवालात अभी तहकीक के मराहल में हैं। लेकिन एक चीज तारीख ने हमें जरूर सिखाई है कि टेक्नोलॉजी से डरने की बजाय उसको समझना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी की तरफ जिस पर आज पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम दुनिया में सबसे ज्यादा इख्तलाफ है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने एक खबर जरूर सुनी होगी कि बाज मुफ्तियाने कराम ने बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसियों को नाजायज करार दिया है। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने क्रिप्टो करेंसी से खरीदारी को नाजायज करार दिया है। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि माहिरीन की अब तक की तहकीक और राय के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ उलमा और मजहबी इदारों ने मुख्तलिफ दलाइल दिए, मसलन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, क्या असर आई, गैर यकीनी सूरत हाल और हकीकी असासे से ताल्लुक के सवाल। इसी बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म के फतवे जारी हुए।
होंगे। दूसरी तरफ दुनिया के कई उलमा और शरिया स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ दलाइल दिए और कहा कि हर क्रिप्टो करेंसी का हुक्म एक जैसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई डिजिटल एसेट धोखे, सूद और नाजायज मामलात से पाक हो तो उस पर अलग से फिकी तहकीक होनी चाहिए। इसीलिए आज भी ये मसला हल शुदा नहीं है। ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि पूरी मुस्लिम दुनिया ने क्रिप्टो करेंसी को रद्द कर दिया, और ना ही ये कहना दुरुस्त होगा कि पूरी मुस्लिम दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। हकीकत ये है कि ये बहस अभी जारी है और शायद आइंदा 10 या 20 साल में तारीख इस बारे में क्या फैसला देती है ये हम देखेंगे। यही वो पॉइंट है जहां हमें तारीख से सबक लेना चाहिए। ना तो हर नई इजाद को हराम करार देना दानिशमंदी है और ना ही हर नई चीज को बगैर तहकीक के कबूल करना अक्लमंदी। अगर आपने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है तो शायद आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा हो, क्या वाकई मुसलमानों ने हर नई टेक्नोलॉजी की मुखालफत की? इसका जवाब है कि नहीं। तारीख इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। हमने देखा कि इब्तदाई इस्लामी तहजीब ने कागज को, फल्कियाती आलात को, रियाजी को ना सिर्फ अपनाया बल्कि इनमें जिद्दत भी पैदा की। हमने ये भी देखा कि बाद के अदवार में बाज नई टेक्नोलॉजीज के बारे में मजहबी, सियासी, मुआशी और समाजी खदशात सामने आए। कहीं पर रियासत मुहतात दिखाई देती है, कहीं हमें नजर आता है कि उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, और कहीं पर हमें दिखाई देता है कि मुआशी मफादात रुकावट बने, और कहीं पर वाकई इखलाकी खदशात मौजूद थे। लेकिन हर मिसाल में अगर गौर करें एक हकीकत कॉमन नजर आती है। वक्त गुजरने के साथ जब जब उस टेक्नोलॉजी को बेहतर तौर पर समझा गया और उसके फवायद हम पर वाजे हुए तो फिर मुस्लिम मुआशरों ने उन्हीं टेक्नोलॉजीज को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हर नई चीज दुरुस्त होती है लाजमी तौर पर, बल्कि ये है कि हर नई चीज का फैसला इल्म, तहकीक और हिकमत की बुनियाद पर होना चाहिए, सिर्फ खौफ या जोश की बुनियाद पर नहीं। लेकिन अगर इस्लाम इल्म की हौसला अफजाई करता है तो फिर कुरान और सुन्नत हमें नई चीजों के बारे में क्या सिखाते हैं? कुरान मजीद में बार बार इंसान को यह दावत दी गई है कि वो गौर करे, सोचे, मुशाहिदा करे और इल्म हासिल करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? एक और मुकाम पर इरशाद बारी ताला है, और कह दीजिए ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये आयात हमें हरगिज ये नहीं बता रही कि हर नई इजाद बेहतर होती है और ना ही ये कि हर नई चीज लाजमी बुरी है, बल्कि इस्लाम का उसूल तो ये है कि किसी भी चीज का फैसला उसकी हकीकत, उसके मकसद और उसके नताइज को समझकर किया जाए। इसीलिए इस्लामी तारीख में फिका हमेशा नए मसाइल पर इज्तिहाद करती रही है, चाहे वो कागज हो, बैंकिंग हो, आज़ा की पैबंदकारी हो या आज की मसनूई जहानत। यही वजह है कि इस्लामी फिका की तारीख जामद नहीं बल्कि इर्तकाई है, और शायद सबसे अहम सवाल अब भी बाकी है। अगर आज हमारे सामने कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो हमें क्या करना चाहिए? तारीख हमें एक अजीब हकीकत सिखाती है। हर दौर में लोगों ने टेक्नोलॉजी से खौफ महसूस किया, मगर ये सिर्फ मुस्लिम दुनिया में नहीं हुआ। यूरोप में भी प्रिंटिंग प्रेस की मुखालफत हुई, टेलीफोन को भी शक की निगाह से देखा गया, ट्रेन के मुतालिक तो ये तक कहा गया कि इतनी रफ्तार इंसान के लिए नुकसानदेह होगी। यहाँ तक कि इंटरनेट के बारे में भी यही कहा गया। यहाँ फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ मुआशरों ने जल्द तहकीक की, अपनी गलतियों को दुरुस्त किया और नई टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया, जबकि दूसरे मुआशरे फैसला करने में ज्यादा देर लगा बैठे। इसीलिए असल सवाल ये नहीं कि टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी, असल सवाल ये है कि क्या हम उसको समझने की रफ्तार रखते हैं। अगर हम बिना तहकीक किए हर नई टेक्नोलॉजी, हर नई चीज को रद्द कर दें तो शायद हम एक और प्रिंटिंग प्रेस खो दें, और अगर बगैर तहकीक के हर चीज को कबूल कर लें तो शायद हम ऐसे नुकसान उठाएं जिसकी तलाफी मुमकिन ना हो। तो हमें क्या चीज समझ आती है? तवाजुन। यही इस्लाम का रास्ता है। शायद असल मसला कभी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, असल मसला कैमरा भी नहीं था, रेडियो, टीवी या इंटरनेट भी नहीं। असल मसला हमेशा एक ही रहा, हम किसी भी नई इजाद के सामने किस रवैये का इंतखाब करते हैं, खौफ या तहकीक, अंधी तकलीद या तनकीदी सोच, जज्बात या इल्म। इस्लाम की पहली वही का पहला लफ्ज था इकरा, यानी पढ़ो। शायद ये महज एक हुक्म नहीं था बल्कि एक मिजाज था पूरी तहजीब का, एक ऐसी तहजीब जिसने कभी दुनिया
दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियां बनाई, सबसे बड़े साइंसदान पैदा किए और इल्म को इबादत का दर्जा दिया। सवाल ये नहीं कि अगली बड़ी टेक्नोलॉजी क्या होगी, मसनूई ज़हानत, क्वांटम कंप्यूटिंग, जीनियाती तरमीम या कोई ऐसी इजाद जिसका आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। असल सवाल ये है, जब वो टेक्नोलॉजी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे तो क्या हम तारीख से सबक सीख चुके होंगे या हम फिर वही गलती दोहराएंगे? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि तारीख का सबसे बड़ा और सबसे अहम सबक वही होता है जो हमें अपनी अगली गलती से बचा ले। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचते हैं। मैं हूं मकसूद अहमद मीसम, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। वस्सलाम।